औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज-दल एक्वेरियस ख़वातीन और हज़रात के ऊपर कि उनका फरवरी 2025 कैसा होने वाला है और क्या तब्दीलियां लेकर आ रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा महीना है, बहुत पॉजिटिव है और कुछ लोगों के लिए तो बहुत सारी इलाही बरकतें लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है और इतनी खुशियां कि आप सोच भी नहीं सकते। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। उसके बाद एक गुजारिश ये भी है कि आप हमारी वीडियो दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि जो हम टिप्स और रेमेडीज बताते हैं उन लोगों को फायदा हो सके जो पेड सर्विसेज नहीं लेते हैं या जो मसाइल का शिकार हैं और वो आपके रिलेशंस में हैं, तो इस नेकी में आप भी शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जनरल व्यू लेते हैं। सबसे पहले तो जनरल व्यू में ये है कि जी ये महीना बहुत अप एंड डाउन से भरा हुआ है। अप एंड डाउन इसलिए मैं कहता होता हूँ, कभी कभी कुछ लोगों को कुछ शूट नहीं कर जाती है तो उसमें थोड़ी सी चीजों के ऊपर एहतियाती तदबीर भी होती है। यहाँ पे जो है ना सन और मरकरी की पोजीशन की वजह से कुछ लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और कुछ लोगों को ये यहाँ पे मार्स सटर्न जो है वो हिम्मत देगा और कभी कभी सेहत के मसाइल। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना आपको अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और ख्यालात की जिंदगी से बाहर निकलना है और रियलिटी के ऊपर, हकीकत के ऊपर वर्क करना है। जब आप हकीकत के ऊपर वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन जो है आपके खानदानी रिलेशंस को बिल्डअप करेगी, वहां पे समरात देगी, वहां पे चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद शादीशुदा जो लोग हैं उनमें कुछ कंफ्यूजन्स पैदा हो सकती हैं, तो उससे बचने की कोशिश करनी है। ओवरऑल महीना फरवरी 2025 का बहुत पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो करनी है, तवज्जो की जानिब इशारा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे जो गुजारिश की कि आपने हमारी वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करना है वो आप जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो ये औसत होना चाहिए, दरमियाना रहना चाहिए। यहाँ पे मार्स की पोजीशन की वजह से आपकी प्रमोशन हो सकती है या फिर आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है, नए रास्ते खुल सकते हैं या फिर कभी ऐसा भी होता है कि आपकी खुद की गलती, खुद की जल्दबाजी जो है वो जॉब छुड़वा भी सकती है। यहाँ पे अगर आप ने जो जितने भी एक्वेरियस हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी जॉब के लिए, तो उम्मीद वासिक है कि वहां से आपकी जॉब हो जाएगी। और मुश्तरी और सटरन जोहल जो है वो 10वें घर के ऊपर जब ये सिचुएशन देखेंगे वहां पे पॉजिटिविटी जनरेट भी हो सकती है। कुछ मजीद बरान थोड़ी बहुत ही नेगेटिविटी होगी, उसके लिए रेमेडीज कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप बहुत बेहतर रिजल्ट पालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मजीद मेहनत करने की जरूरत है और परफॉर्मेंस दिखा के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वक्त है जोश और लगन के साथ आगे बढ़ने का, ताकि आपके साथी, आपके दोस्त भी आपकी मदद करें और आपकी कारकर्दगी और भी बेहतर हो, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पे चले गए जहाँ पे बैन अवी चैलेंजेस जो हैं ऐसे चैनल से जो लोग आपको इंटरनेशनल प्रमोट कर रहे हैं वहां से फायदा उठाने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी कैरियर के हवाले से बहुत बेहतर पेशरफ्त होगी आपकी। बैरून मुल्क शानदार तरक्की मिलती नजर आ रही है। बाद में जो है ना कुछ चीजों के अंदर जुमलों का चुनाव जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हंगामा राइज कर सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करनी। इसके बावजूद आप अपने करियर में तरक्की करते नजर आएंगे। ओवरऑल ये महीना कामयाब साबित हो सकता है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस को थोड़ा सा अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के शराब को मन में रोशन करना। इंशाअल्लाह ताला खालिक ने पहले भी करम किया है, खालिक फिर भी करम करेगा। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो थोड़ी सी एहतियात बरतनी है, एक्सपेंस को कवर अप करना है। कुछ ज्यादा अखराजात हो सकते हैं, मिस मैनेजमेंट की वजह से हो सकते हैं, उसकी वजह से कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, उनसे बचने की कोशिश करना है। उसके बाद ये भी हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर भी कुछ अखराजात उठाने पड़ सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। आपके कारोबार और शादी से मुंसलिक अखराजात, एक्वेरियस की जो है ना बिजनेस और मैरिज लाइफ से जो है ना रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो उसमें यह है कि 8वें घर के अंदर केतु अखराजात बढ़ाता है, एक्सपेंस बढ़ाता है, तो उसकी वजह से। तो दूसरी तरफ जब वीनस अपनी बुलंद मकाम पे होता है, शर्फ में होता है, अच्छी पोजीशन में होता है, तो वो आपकी दौलत में भी इजाफा करता है। तो यहाँ पे चीजें बैलेंस्ड रहेंगी। यहाँ पे वक्त ये है कि मैनेज करके
मैनेजमेंट करके आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर लें, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मजमूई तौर पर आपकी अर्निंग जो है, वो आमदन जो है वो इंक्रीज हो, और कुछ जायदाद वगैरह खरीदने की जाने भी आपका माइंड बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो है। कहते हैं ना कि कुछ मकबूल और कुछ गैर मकबूल भी हासिल दोनों तरह से आ रहे हैं, मगर यहाँ पे ना आपको अपने खर्चात को बैलेंस सेट करना है। मार्स आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा एक्सपेंसेस को कवर करने में, मगर यहाँ पे चीजें जो है ना वो बहुत बेहतर होंगी। और इंशाल्लाह ताला आप अपनी अक्लमंदी और दानिशमंदी से अपनी सेविंग भी करते नजर आएंगे और चीजें बहुत बेहतर होंगी। इस वक्त वक्त है कि अपने आप को रब से जोड़ा जाए, अपने खालिक से जोड़ा जाए। अपने रब से जुड़ना बरकतें लेकर आता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करने से जिंदगी में रोशनी आती है। तो उसके बाद आते हैं बिजनेस के ऊपर। अगर आप नए कारोबार के ऊपर सोच रहे हैं क्वेरियस, तो ये वक्त बेहतरीन है। यहाँ पे आपके लिए नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं और मार्केट से भरपूर नए कारोबारी लोग आपको कामयाबी में सपोर्ट करते नजर आएंगे। आप अपने कारोबार में दूसरों के साथ जो शराकत दारी करना चाह रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है, यानी कि जो लोग पहले मिलकर काम कर रहे हैं उसमें नए लोगों को मत ऐड किया जाए। फिलहाल इसके तरह के इंतजाम के ऊपर एक्वेरियस को तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे ना बहस मुबाशरे से बचना होगा, समझदारी से काम करना होगा। समझदारी से काम करना आपके बिजनेस को ग्रोथ कर सकता है। अगर आप आजादाना तौर पर एक छोटी काबिले भरोसा टीम के साथ काम करते हैं, तो उसके ऊपर एतमाद करें, उसके ऊपर भरोसा करें और उसको बरकरार रखें, उसके ऊपर अपने कंट्रोल को भी बरकरार रखें। जब आप उस के ऊपर अपने कंट्रोल को बरकरार रखेंगे, ऐसे फैसले करने के काबिल बना सकते हैं जिससे आप अपने विजन को हासिल कर सकते हैं। और फिर ऐसे मामला में जब बिजी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे और फिर आपके टारगेट्स टाइम से करने होंगे। आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और इन अफराद के लिए ये दौर बहुत पॉजिटिव है जो किसी भी तरह का वर्क कर रहे हैं और कंपटीशन चल रहा है उनका, तो उनको हो सकता है वहां पे इनामी रकम या इनामात मिलने के कभी चांसेस हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजनेस रिलेटेड लोग कंपनियों के साथ टारगेट बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको चांसेस हैं एक अच्छी साख के तौर पर आगे बढ़ते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं मोहब्बत और आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ अरसे के लिए सफर हो सकता है, दूरियां हो सकती हैं, या आर्जी तौर पर फासले पैदा हो सकते हैं। यहाँ पे एहतियात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि रिलेशंस के अंदर लड़ाई झगड़ा तनाव मत पैदा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ना मास की साथ और दूसरी तरफ तारत की पोजीशन कुछ चीजों में जो है ना गलत फहमियां पैदा करी। तो ये गलत फहमियां जो है ना रिलेशंस को डैमेज करती हैं। तो इन गलत फहमियों से बचने की कोशिश करनी है। देखा जाए ना कि जब इंसान मोहब्बत में बहुत ज्यादा पीक पे होता है, इत्मीनान पे होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वो रिश्ते अपना तकद्दुस खो बैठते हैं और इंसान फिर बहुत दूरियां इख्तियार कर लेता है। यहाँ पे इत्मीनान करना बहुत जरूरी है। अफाम तफहीम के साथ बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, गरम गरम बहस गर्मा गर्म जो है ना बहस मुबाशा उससे बचना है। बाजुकात जो है ना मोहब्बत के मामला जो है ना बिगड़ जाए ना तो फिर ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सुलह करवाने की कोशिश करें और उससे आपके तलकात मजीद हद तक बेहतर हो सकते हैं। अगर कुछ लोगों में कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इसमें भी कुछ चीजों के अंदर अप एंड डाउन होंगे, उनके ऊपर तवज्जो की जरूरत है। अफाम तो कुव्वत बर्दाश्त बर्दाश्त के कानों से सुनने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर हो सकती है। वरना फिर ये जुमले, ये तलकात, ये बहस मुबाशा आपके तलकात को, आपके घर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पॉजिटिव रहना। यहाँ पे तीनों सियारों का मुश्तरका असर है, तो उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस की वजह से अपने रिश्तों के अंदर स्ट्रेस है, तो उससे बचने की कोशिश करनी, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे ना फरवरी में आपके लिए जो सबसे बेहतर टिप है वो है कि अपने रिलेशंस को काबू रखें, एतमाद करें, अपने मिजाज के अंदर लड़कपन जारियत लड़ाई झगड़े वाले को निकाल दें, फामो तरफीम और कुव्वत बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ें। इंशाल्लाह ताला कामयाबियां मिलेंगी। उसके बाद आते हैं जी सेहत के ऊपर। सेहत के ऊपर देखा जाए, सेहत के हवाले से एक्वेरियस के लिए ये महीना तकरीबन नॉर्मल रहेगा, कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं होते नजर आ रहे। हाँ, जब कुछ प्लैनेट्स होते हैं अपनी पोजीशन बदलते हैं तो उस वक्त कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, और सैटर्न का घर बदलना और उसमें थोड़ा सा कमजोर हो जाना आपके लिए कुछ सेहत के मसाइल क्रिएट कर सकता है। तो उसमें थोड़ी सी अपनी जो है ना
सेहत का ख्याल रखें। जिसमें स्किन इन्फेक्शन है, आंखों की एलर्जीज वगैरह हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं। इस मुद्दत के दौरान जब 11 और 12 फरवरी को दो प्लैनेट अपना घर बदलेंगे, तो वो आपका कुव्वत मदाफ़ाती निज़ाम जो है वो मुतासर कर सकते हैं, सूरज और अतारत। और इसमें कुछ बीमारियां करवट का शिकार भी कर सकती हैं। तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है खाने पीने में, और अपनी सेहत के ऊपर पूरी तवज्जो देनी है। पानी का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, दांतों के मसाइल हैं, मुंह के छाले या बालों के गिरने समेत मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इनसे बचने की कोशिश करें। खास तौर पर आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना है। आंखों के मुतल्लिक मसाइल जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो अक्सर औकात अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें आंखों में। और आपको कोई परेशानी हो तो फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, और अर्ली मॉर्निंग वॉक की रूटीन को बरकरार रखें। ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद तलबा और तलबात की बात की जाए, तो गवर्नमेंट डे प्राइमरी से लेकर मिडिल तक, फिर मेट्रिकुलेशन तक, हायर एजुकेशन तक, तमाम जो तलबा तलबात हैं उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। बस काबिल कदर तनीमी असनाद के साथ उनको सराहा जाएगा, और उनके जनाब उनके साजा कराम से बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी, उनको बड़ा सराहा जाएगा। यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। अपने तलबा, अपने टीचर्स के साथ अपने लगाव के साथ पेश आना, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। और उसके बाद वो तलबा जो बैरून मुल्क स्टडी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुनासिब लम्हा यह है कि वहाँ पे जो है उनको तहकीक, AI और उस मामलात के अंदर मंजूरी मिलने के कभी इम्कान आते हैं। जदीद साइंस से भी उनको पजीराई मिलती नजर आ रही है एक्वेरियस को। ओवरऑल तो चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी, मगर यहाँ पे है कि आपने अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ना है। सिक्रे मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना एक ऐसा नूर है जिसे आप अपनी जिंदगी में रोशन और मुनव्वर कर लेते हैं, तो कामयाबियों के नए दरीचे खुल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की फरवरी 2025 की रेमेडीज के ऊपर। तो सबसे पहले तो कुरान करीम की तिलावत को मामूल बनाएं, जिनमें सबसे पहले सूरह अल बारूज की तिलावत करना आपके लिए फायदेमंद साबित है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। उनमें अपने रब से जुड़ना भी बड़ा फायदेमंद साबित होता है। जिसने इंसान को दुनिया में अपने प्यारों के जिक्र के लिए भेजा है, तो अगर वो बंदा अपने दिल में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग रोशन कर ले, तो जिंदगी के अंदर रोशनी आती है, अंधेरे नहीं आते। उसके बाद सदका और खैरात की बात की जाए, तो आपको हफ्ते वाले दिन स्याह रंग की अशिया सदका करनी चाहिए। स्याह रंग का कपड़ा, नीले रंग का कपड़ा, ऐसी अशिया सदका करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और रोजाना मस्जिद, डेली एक दफा मस्जिद को विजिट करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मंगल वाले दिन, मंगल के दिन खून का अतिया करना आपके लिए बेहतर साबित होता है। राहु की नेगेटिविटी के लिए आपको अपने घर के अंदर सफाई सुथराई करनी चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। जो है ना, घर के अंदर काफूर का रखना भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अपने मामलात के ऊपर ना जो चीजें हैं उससे बेहतर करने के लिए काले तिल का सदका भी कर सकते हैं, या काले तिलों से बने स्नैक्स जो हैं वो आप सदका कर सकते हैं, खाने पीने की अशिया। और उसके साथ साथ गोश्त का सदका भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ रंग हैं जो आपके लिए बहुत खुशकिस्मत हैं। उनमें दो रंग हैं, एक तो नीला कलर है, लाइट नीला सिंपल। उसके बाद डार्क नेवी ब्लू जो है वो भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव एनर्जीज पैदा कर सकता है। 8 नंबर्स की एनर्जीज आपके लिए पूरे माह बहुत सपोर्टिव रहेंगी, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। 3 दिन है जो बहुत खुशकिस्मत होंगे, जिनमें 5 है, फिर 14 है, फिर 19 है। उसके बाद आपको ना अपनी रहायश गाह, अपने घर के एंट्रेंस के ऊपर चीजों को साफ सुथरा, अपना घर का इंटरेस्ट जो है वो साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वहां पे जो है ना किसी किस्म का गर्दो गुबार जो है वो, यानी कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है, अच्छे लोग आते जाते हैं, तो आपका फ्रंट जो है ना घर का साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद गौरबा और मसाकिन, बूढ़ों को जो है ना कपड़ों का अतिया करना ज्यादा आपके बिजनेस को ग्रोथ कर सकता है। हफ्ते वाले दिन जो है खास तौर पर उन बच्चियों को, खवातीन को जो शादी की उम्र में है और उनकी हेल्प आउट नहीं करने वाला, तो उनकी मदद करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रिश्तों को मजीद बेहतर करने के लिए अपने घर के अंदर सब्ज रंग की मोमबत्ती जलाएं। बुध वाले दिन सब्ज रंग का कैंडल का जलाना आपके लिए बड़ी फायदेमंद एनर्जीज पैदा कर सकता है। उसके बाद अपने तलकात को कायम करने की कोशिश करें, जज्बाती रिलेशंस को बिल्डअप करने की कोशिश करें, और मौके का इस्तेमाल करें और अपने रब से जुड़ें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें,
और उम्मीद वासी है कि आप अपने घर के अंदर इसमें पंजतन पाक जरूर हफिज़ा करेंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं।